नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, व्रत, त्योहार और हमारी प्राचीन परंपराओं का गूढ़ ज्ञान। आज हम बात करेंगे एक विशेष और पुण्यकारी एकादशी के बारे में, जिसे सफला एकादशी कहा जाता है। ये पवित्र दिन न केवल व्रत और पूजा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसे जीवन में सफलता और सुख शांति प्राप्त करने का मार्ग भी माना जाता है। इस एकादशी के महत्व, सही तिथि, पूजा विधि, पारण समय, व्रत कथा और नियम और इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सफला एकादशी के इस दिव्य ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, साल में 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो सभी भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी व्रत हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है, जो हर माह में 2 बार आती है। मान्यताओं के अनुसार सभी एकादशी अपना विशेष महत्व रखती हैं, परंतु सफला को सबसे प्रमुख माना गया है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु की आराधना करने पर सभी कार्यों में सफलता हासिल होती है। कहते हैं कि सफला एकादशी पर लंबे समय से रुके हुए कार्यों को करने पर उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सफला एकादशी अपने में ही सफलता के अर्थ से परिपूर्ण है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना से साधक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव बताते हैं कि इस साल सफला एकादशी के दिन सुकर्मा योग, स्वाति नक्षत्र और गुरुवार दिन का सुंदर संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं कि सफला एकादशी कब है। सफला एकादशी का मुहूर्त और पारण समय क्या है। पंचांग के अनुसार इस साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर बुधवार को रात 10:29 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 26 दिसंबर को देर रात 12:43 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर इस साल की अंतिम एकादशी यानी सफला एकादशी 26 दिसंबर गुरुवार को होगी। इस बार की सफला एकादशी पर 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। सफला एकादशी के दिन गुरुवार है, जो भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में एकादशी व्रत होने से उस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। इसके अलावा सफला एकादशी के दिन सुकर्मा योग प्रातःकाल से लेकर रात 10:42 तक रहेगा। इसके बाद से धृति योग बनेगा, जो अगले दिन पारण के समय भी होगा। व्रत के दिन स्वाति नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर शाम 6:09 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र है। जानते हैं सफला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। 26 दिसंबर को सफला एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:23 से 6:17 तक है। उस दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:43 तक है। सफला एकादशी व्रत की पूजा आप सुकर्मा योग में करें। उस दिन शुभ समय सुबह 7:12 से सुबह 8:30 तक है। उस दिन सूर्योदय सुबह 7:12 पर होगा। अब जानते हैं सफला एकादशी के पारण समय के बारे में। सफला एकादशी व्रत का पारण 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:12 से 9:16 के बीच कर सकते हैं। द्वादशी तिथि का समापन 28 दिसंबर को तड़के 2:26 पर होगा। आइए जानते हैं
एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। पुराणों के अनुसार एकादशी को हरि दिन और हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को वैष्णव और गैर वैष्णव दोनों ही समुदायों द्वारा मनाया जाता है। एकादशी व्रत हवन, यज्ञ, वैदिक कर्मकांड आदि से भी अधिक फल देता है। इस व्रत को रखने की एक मान्यता ये भी है कि इससे पूर्वज या पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में भी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया गया है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है, उनके लिए एकादशी के दिन गेहूं, मसाले और सब्जियां आदि का सेवन वर्जित होता है। भक्त एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले यानी कि दशमी से ही शुरू कर देते हैं। दशमी के दिन श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और इस दिन वे बिना नमक का भोजन ग्रहण करते हैं। जानते हैं एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। एकादशी व्रत करने का नियम बहुत ही सख्त होता है, जिसमें व्रत करने वाले को एकादशी तिथि के पहले सूर्यास्त से लेकर एकादशी के अगले सूर्योदय तक उपवास रखना पड़ता है। ये व्रत किसी भी लिंग या किसी भी आयु का व्यक्ति स्वेच्छा से कर सकता है। एकादशी व्रत करने की चाह रखने वाले लोगों को दशमी तिथि के दिन से कुछ जरूरी नियमों का पालन करना जरूरी बताया गया है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात के समय भोग विलास से दूर रहते हुए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह दांत साफ करने के लिए लकड़ी का दातुन इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह आप नींबू, जामुन या फिर आम के पत्तों को लेकर चबा लें। अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का भोजन कैसा होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धालु एकादशी के दिन इन वस्तुओं और मसालों का प्रयोग अपने व्रत के भोजन में कर सकते हैं, जैसे ताजे फल, मेवे, चीनी, कूटू, नारियल, जैतून, दूध, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक, आलू, साबूदाना, शकरकंद आदि। एकादशी व्रत का भोजन सात्विक होना चाहिए। कुछ व्यक्ति ये व्रत बिना पानी पिए संपन्न करते हैं, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। सफला एकादशी के दिन पूजा करने के लिए एक चौकी लें। चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। दूध, दही, घी, शहद और चीनी से तैयार पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत में तुलसी जरूर डालें। अब विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करके पूजा में हुई भूल की क्षमा मांगे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि का व्रत किया जाता है। हर व्रत के पीछे कोई न कोई धार्मिक वजह या कथा छुपी होती है। एकादशी व्रत मनाने के पीछे भी कई कहानियां हैं। एकादशी व्रत कथा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। एकादशी व्रत के दिन उससे जुड़ी व्रत कथा सुनना अनिवार्य होता है। शास्त्रों के अनुसार बिना एकादशी व्रत कथा सुने व्यक्ति का उपवास पूरा नहीं होता है। तो आइए सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में सबसे बड़ा तुम्पक नाम का बेटा महापापी था। वो पापी सदा पर स्त्री और वेश्याओं के पास जाता था और बुरे कार्यों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वो विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वो वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने
और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वो वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक बहुत पुराना विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वो महापापी लुम्पक रहा करता था। उस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं पाया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वो मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वो समर्थ नहीं था, इसलिए पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल पेड़ के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप ही इसे खाइए। उस रात को दुख के कारण रात को भी उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अति प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं के साथ सजा हुआ उसके सामने प्रकट हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वो बहुत खुश हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन को निकल गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वो भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे अंत में मुक्ति मिलती है। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आप सभी को सफला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।